बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं एडवोकेट गुलाम यासीन खान लिगारी। आज हमारा टॉपिक जायदाद के हसूल के तरीका के मुतालिक है। जायदाद किन तरीक़ाकार के ज़रिए हासिल की जा सकती है। नंबर 1, कब्ज़ा। कब्ज़ा हसूल जायदाद की मौसर दलील और मौसर हथियार है। किसी जायदाद की मुंतकिली उस वक्त तक मौसर नहीं होती जब तक कि कब्ज़ा मुंतकिल न किया जाए। काबज़ीन को असल मालिक के अलावा सारे ज़माने के ख़िलाफ़ इस्तेहकाक हासिल है। सिवाय मालिक के कोई शख्स भी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकता। काबज़ीन खा नाजायज़ ही क्यों ना हो, अहम हैसियत रखते हैं। अगर मैं किसी के मकान पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लेता हूँ तो मेरा ये नाजायज़ कब्ज़ा भी सिवाय मालिक सारे ज़माने के ख़िलाफ़ मौसर हथियार है। नंबर 2, मुआहदा। जायदाद की मुंतकिली या हसूल का अहम तरीका या ज़रिया मुआहदा है। एक शख्स एक मुआहदा की रूह से अपनी जायदाद दूसरे शख्स को मुंतकिल कर देता है। कानून की नज़र में मुआहदा की सूरत में किसी जायदाद का हसूल एक अच्छा अमल है। हर शख्स को हक हासिल है कि वो जायदाद की खरीद व फरोख्त करे। मुआहदा की सूरत में हकूक़ व फ़राइज़ का तयन होता है और जायदाद के हकूक़ व मलकियत एक फ़रीक को हासिल होते हैं, जबकि दूसरे फ़रीक के हकूक़ मलकियत ज़ायल होते हैं। मुआहदा की सूरत में अगर किसी जायदाद को हासिल किया जाए तो बदल का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिला बदल कोई मुआहदा कानूनी मुआहदा नहीं कहला सकता। नंबर 3, विरासत। जायदाद के हसूल का एक फितरी कानूनी और शरई ज़रिया है। एक शख्स के मरने के बाद उसकी जायदाद उसके वर्सा को हासिल हो जाती है। मरने वाला शख्स अपनी जायदाद अपनी वसीयत के मुताबिक भी तकसीम कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी जायदाद कानूनन और शरअन उसके वर्सा को मुंतकिल हो जाती है। विरासत में हर कानूनी वारिस के हिस्से मुकर्रर होते हैं जिनमें मुतवफ़ी की जायदाद तकसीम की जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मुतवफ़ी के वर्सा नहीं होते और वो कोई वसीयत भी नहीं करता तो उसकी जायदाद के हकूक़ मलकियत रियासत को मुंतकिल हो जाते हैं और रियासत ऐसी जायदाद की वारिस करार पाती है। नंबर 4, क़दामत। सालमन की तारीफ़ के मुताबिक एक तवील अरसा के साकत होने या गुज़रने से कानून में एक हक पैदा होता है या ज़य होता है। ये दो तरह का होता है, मुस्बत हक क़दामत और मनफी हक क़दामत। अगर क़दामत की वजह से कोई शख्स जायदाद हासिल करता है तो उसके लिए तो मुस्बत हक क़दामत पैदा हुआ, जबकि जिसकी जायदाद हासिल की गई या जो जायदाद से महरूम हुआ उसके हक में मनफी हक क़दामत पैदा हुआ। कानून किसी मालिक को गफलाना चश्मपोशी की इजाज़त नहीं देता। अगर ज़ैद 12 साल तक बग़ैर किसी रुकावट के बकर की अराज़ी पर काबिज़ रहा और बकर ने कोई कार्रवाई ना की तो मामूली कानूनी कार्रवाई के बाद ज़ैद उस अराज़ी का मालिक ठहरेगा। अब ये मियाद 20 साल मुकर्रर की गई है। ऐसा होने की सूरत में ज़ैद के हक़ में तो मुस्बत हक़ क़दामत पैदा हुआ, जबकि बकर के हक़ में मनफी हक़ क़दामत पैदा हुआ। इस असूल की बुनियाद दरअसल कानून निस्बत है काहिल सुस्त आदमी की जो अपने हकूक़ से बेखबर या लापरवाह हो, कानून कोई हिफाजत नहीं करता। तब तक के लिए इजाज़त, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।